नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के प्रथम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से सप्तम भाव में स्थित हो जाता है और लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी जब हमने लघु पारश्रयी का अध्ययन किया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान इट मीन्स कि द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान होते हैं। हम बात कर चुके हैं जब हमने लघु पारश्रयी का अध्ययन किया था। इट मीन्स कि सप्तम भाव एक मारक स्थान होता है। मारक स्थान का स्वामी जब अपने स्थान से लग्न स्थान में स्थित हो जाता है, अपने स्थान के सापेक्ष लग्न स्थान में स्थित हो जाता है, तो यह अपने मारकत्व के जो कंटेंट्स होते हैं, जो मारक होने के जो कंटेंट्स होते हैं, वो लग्न भाव को प्रदान कर देता है। इट मीन्स कि जो यहाँ पर मंगल की नेगेटिविटी हैं वो लग्न को प्राप्त हो जाएंगी। लग्न का मतलब वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है, इट मीन्स कि इस पूरी कुंडली का भोक्ता। हम कई बार बात कर चुके हैं, लग्न का मतलब होता है कि इस कुंडली का भोक्ता जिसके सापेक्ष हम पूरी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं उसको प्राप्त हो जाएंगे। इट मीन्स कि डायरेक्टली उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे मार्केश के तत्व। ऐसे में यह मंगल लग्न भाव में बैठ के व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट देने वाला बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी स्थिति क्या होती है कि यहाँ से नेगेटिव भाव का स्वामी होकर जब यह शुभ भाव में बैठता है, क्योंकि लग्न भाव जो होता है कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। हमने बात करी थी चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान, ये तीनों केंद्र स्थान होते हैं, एक शुभ स्थान होते हैं। और सबसे बेहतर, इन तीनों से ही बेहतर जो भाव होते हैं या केंद्र भाव से जो बेहतर भाव होता है वह होता है त्रिकोण भाव। पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। लग्न एक ऐसा भाव होता है, प्रथम भाव एक ऐसा भाव होता है जिसमें केंद्र के भी गुण समाहित होते हैं, लग्न के भी गुण समाहित होते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वोत्तम भाव बन जाता है पूरी कुंडली का। ऐसे में जब एक मारक भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठता है तो यह लग्न को दूषित करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल शुभ हो जाएगा क्योंकि लग्न के जो भी कंटेंट्स हैं वह मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर यह सप्तम भाव से संबंधित जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पर लग्न भाव में ड्रॉप कर देगा। इट मीन्स कि मंगल और अत्यंत शुभ हो गया। दूसरी स्थिति ये भी है कि यह एक शुभ भाव भी होता है क्योंकि ये केंद्र भाव भी है। केंद्र भाव का स्वामी जब अगेन एक केंद्र भाव में बैठ जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। तो इसके सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। देखिए, दोनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है कि मंगल यहाँ पर बेहतर होता चला जा रहा है और लग्न यहाँ पर दूषित हुआ है। कुछ परसेंटेज में यह लग्न दूषित हो रहा है। एक अन्य स्थिति और समझते हैं। जब हमने द्वादश भाव की बात करी थी लघु पारश्रयी में तो आपको बताया था, जब हमने द्विद्वादश संबंध की बात करी थी, दूसरे भाव और द्वादश भाव के संबंधों के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि द्वितीय भाव अथवा द्वादश भाव जो रिएक्ट करता है वह दूसरे भाव में स्थित राशि के अनुसार रिएक्ट करने वाला होता है। इसका मतलब यदि हम द्वादश भाव के बारे में बात करते हैं तो द्वादश भाव न्यूट्रल होता है। जब रिएक्शन की बात करते हैं द्वादश भाव न्यूट्रल होता है और यह कैसे फल करेगा, यह इसकी जो दूसरी राशि जिस भाव में पड़ रही है उसके अनुसार यह फल करने वाला होगा। तो यहाँ पर पूरा दारोमदार जो है वह सप्तम भाव पर ही आ रहा है। यह लघु पारश्रयी के एक श्लोक में हमने बात करी थी। तो यहाँ पर और अधिक यह सप्तम भाव प्रभाव देने वाला होगा। तो इट मीन्स कि मंगल जो रिएक्ट करेगा वह सप्तम भाव के सापेक्ष ही रिएक्ट करने वाला होगा। अब चलिए हम एक द्वादश भाव के बारे में, ये तो हमने बात करी है लघु पारश्रयी के सिद्धांत के अनुसार, एक हम द्वादश भाव का अलग से सेपरेट भी फल जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, द्वादश भाव जो होता है ना वो कुंडली का पृथकतावादी भाव होता है। हमने जब पृथकतावादी ग्रहों और भावों की बात करी थी तो आपको बताया था कि सूर्य और राहु ये दोनों पृथकतावादी ग्रह होते हैं और द्वादश भाव और द्वादश भाव का स्वामी ये दोनों पृथकतावादी ग्रह होते हैं। स्पेशली द्वादश भाव एक पृथकतावादी ग्रह होता है।
तो यहाँ का जो स्वामी होता है, इस भाव में स्थित राशि का जो स्वामी होता है वो ऑटोमेटिकली पृथकतावादी ग्रह बन जाता है। मंगल एक पृथकतावादी ग्रह भी बन रहा है। तो जब यह द्वादश भाव के सापेक्ष लग्न भाव में बैठ जाता है तो फिर वही कंडीशन होती है कि ये मंगल द्वादश भाव के जो भी कंटेंट्स होंगे पृथकतावादी, वह लग्न को प्रदान कर देगा और स्वयं शुभ हो जाएगा, स्वयं शुद्ध हो जाएगा। जब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं तो मंगल को सम फल प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? विशेष रूप से इसी लघु पारशरी के सिद्धांत के अनुसार। वह सिद्धांत यही है कि द्वादश भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि के अनुसार, जिस भाव में वह राशि स्थित है उसके अनुसार फल प्रदान करने वाला होता है। तो इसलिए यह समभाव की दृष्टि से इसको देखा जाता है वृषभ लग्न में, स्पेशली मंगल को। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते और सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते यह मंगल लग्न भाव को दूषित करने वाला हो रहा है। चलिए हम इसके कारकत्व की बात कर लेते हैं। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम देखें तो यह मंगल अपने स्थान से एकादश स्थान पर स्थित है। यदि यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए तृतीय भाव होता है प्रयासों का, मेहनत का, परिश्रम का और एफर्ट्स का भाव, संघर्ष का भाव। और एक जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि पराक्रम का भाव। पराक्रम का भाव से कहने का मतलब यह है कि कभी भी यदि पराक्रम भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है या पराक्रम भाव का कारक यदि लग्न में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देता है, व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव का कारक होकर जब मंगल लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देने वाला होता है व्यक्ति का। तो यहाँ पर मंगल से संबंधित सारे ही गुण लग्न को प्राप्त होंगे, इवन तृतीय भाव से संबंधित भी गुण लग्न को प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि मंगल का जो व्यक्तित्व होता है वह तृतीय भाव से वेरी करता है। जैसे हमने बात करी थी ना कि शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का विशेष कारक ग्रह होता है मंगल। लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव से संबंधित अन्य भी जो कंटेंट्स हैं, जैसे पराक्रम हुआ या संघर्ष हुआ या मेहनत हुआ, तो इन सभी के परिप्रेक्ष्य में भी यदि देखें तो इनमें मंगल पॉजिटिव फल करने वाला होगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन गुणों की प्रचुरता कर देगा। यहाँ पर तृतीय भाव होता है मित्रों का, तृतीय भाव होता है छोटे भाइयों का, छोटी बहनों का। तो इन सभी से व्यक्ति का विशेष स्नेह रहेगा। व्यक्ति के जीवन में जो दोस्त होंगे, जो मित्र होंगे, वो अंतिम समय तक व्यक्ति की मदद करने वाले होंगे। और व्यक्ति के मित्रगण होते भी हैं, अच्छे होते हैं, अच्छी संख्या में होते हैं। अब वह अच्छे बुरे समय में ऐसे लोगों का साथ निभाने वाले भी होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते, धोखा नहीं देते। मंगल यहाँ पर अपने समभाव रखने वाले शुक्र की राशि पर भी स्थित है। तो यहाँ पर यह मंगल अपने शुक्र की राशि में स्थित होने के कारण भी शुभ फल प्रदान करेगा। लग्न को तृतीय भाव के सापेक्ष यदि देखें तो पीड़ित नहीं करेगा। यह लग्न जो पीड़ित कर रहा है यहाँ पर, यह द्वादश भाव के सापेक्ष और सप्तम भाव के सापेक्ष लग्न को पीड़ित करेगा, व्यक्ति को बीमार करेगा, व्यक्ति की आर्थिक परेशानी प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को मानसिक परेशानी प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बनाने वाला होगा। व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है और कभी कभी उसका जो एनर्जी लेवल इस लेवल का होता है कि वो कहीं कभी कभी विध्वंसकारी भी हो जाता है, अननेसेसरी अपनी एनर्जी को कंज्यूम्ड करने वाला होता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि चिल्ला के बात करना या छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी एनर्जी को सेव करें, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा यह बल के साथ मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। इस तरह के बच्चों में यदि आप देखेंगे ना तो विशेष रूप से, क्योंकि 28 साल की अवस्था मंगल की होती है, 28वां वर्ष मंगल का होता है, 28वें साल तक मंगल का प्रचुर प्रभाव व्यक्ति पर रहता है। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं तो वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मंगल व्यक्ति को हाइपर एक्टिव बना देने वाला होता है। तृतीय भाव जो होता है ना वह मृत्यु भाव भी होता है, जैसे अभी हमने कही। तो इसके सापेक्ष जब यह लग्न भाव में बैठ रहा है तब भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी प्रदान करने वाला होगा। देखिए हमने तृतीय भाव की सापेक्ष की बात करी, सप्तम भाव की या फिर द्वादश भाव के, तीनों ही दृष्टियों से ये मंगल की जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर शारीरिक रूप से तो व्यक्ति को पीड़ित कर ही देगा। इसके अलावा यह कारक होता है छठे भाव का। छठे भाव के सापेक्ष भी जब ये लग्न स्थान पर बैठ जाता है
तो व्यक्ति को रोगी बना देने वाला होता है। रोग, ऋण और शत्रु से व्यक्ति का सामना होता ही रहता है। देखिए, विशेष रूप से 28 साल की उम्र तक यह विशेष नेगेटिव प्रभाव देने वाला होगा इस परिप्रेक्ष्य में, चाहे आर्थिक, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक रूप से हम बात करें। छठे भाव के सापेक्ष हुई है, नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है। किस प्रकार के रोग दे सकता है, हमने बात करी थी पहले भी, जब हमने मेष लग्न की बात करी थी तो आपको बताया था कि पेट से संबंधित, कंधे से संबंधित और गले से संबंधित विशेष रूप से यह प्रभाव देने वाला होता है। देखिए, खुजली की समस्या भी मंगल के कारण होती है। मज्जा का विशेष कारक ग्रह मंगल होता है। ब्लड से संबंधित जो भी बीमारियां होती है वह मंगल प्रदान करता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की व्यक्ति को डेफिनेटली प्रॉब्लम दे ही देगा, क्योंकि मंगल होता है रक्त, स्पेशली आरबीसी का कारक मंगल होता है और डब्ल्यूबीसी का कारक चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर आरबीसी, हीमोग्लोबिन का विशेष रूप से कारक मंगल माना जाता है। तो यहाँ पर आरबीसी की मात्रा व्यक्ति की फ्लक्चुएट कर देने वाला यह मंगल बन सकता है। तो विशेष रूप से अगर बात करें, क्योंकि तृतीय भाव भी गले का कारक होता है और गले के भाव का स्वामी जब मंगल लग्न में बैठता है तो यहाँ पर ये शुभ फल तो प्रदान कर देगा। मतलब व्यक्ति की जो वाणी होगी उसकी वाणी में प्रभाव होगा, उसके गले में सॉफ्टनेस होगी, उसके बोलने में प्रभाव होगा। लेकिन यदि यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का भी इसको साथ मिल जाए, किसी नेगेटिव ग्रह का अगर साथ मिल जाए तो गले से संबंधित रोग भी प्रदान यह कर देगा। हालांकि अपने समभाव रखने वाली राशि पर स्थित है तो नेगेटिव इस परिप्रेक्ष्य में तो नहीं करेगा जितना दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य किसी ग्रह का यदि साथ मिल जाता है, स्पेशली जैसे यहाँ पर शुक्र रोग स्थान का स्वामी होकर बैठा हुआ है, उसका साथ मिल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रेडिक्शन करते समय आपको इस प्रकार का भी ध्यान देना है कि मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है, अदरवाइज प्रेडिक्शंस चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की कुंडली में अगर देखें, तृतीय भाव का स्वामी लग्न में बैठ रहा है तो व्यक्ति की स्पीकिंग में सॉफ्टनेस होती है, प्रभाव होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि तृतीय भाव गले का कारक भाव होता है। तृतीय भाव कंधे का भी कारक भाव होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के सुडोल कंधे होते हैं, बहुत ताकतवर होता है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी बॉडी पर ध्यान देने वाला होता है, जैसे जिम जाना, एक्सरसाइज करना, इस प्रकार की बाजुओं में इनके बल होता है। लेकिन अगेन वही, अगर कोई नेगेटिव ग्रह इसके साथ हो जाए तो फिर प्रभाव चेंज भी हो जाते हैं। जो प्रेडिक्शन बताए जा रहे हैं, जो फलादेश बताए जा रहे हैं, वह एग्जैक्टली व्यक्ति पर लागू होंगे। देखिए, मंगल जो होता है ना, वो शोर का भी कारक होता है, शोर का। तो यहाँ पर मंगल क्योंकि लग्न में स्थित है, तृतीय भाव का स्वामी होकर स्थित है, सप्तम भाव नेगेटिव, 12th हाउस है नेगेटिव, तो व्यक्ति की वाणी में लाउडनेस तो जरूरी होती है, थोड़ी सी तेज आवाज़ होती है। मंगल यहाँ पर लग्न में बैठकर मांगलिक योग का निर्माण करने वाला भी होता है। मांगलिक योग आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, वैवाहिक जीवन स्पॉइल हो जाएगा, किसी मांगलिक लड़की से या लड़के से ही शादी करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रंथों में जो है ना, इसके बारे में वर्णन हम कुछ आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी किया जा रहा है इसको। मंगल देखिए एनर्जी का कारक होता है। प्रथम स्थान में मंगल का बैठना व्यक्ति को एनर्जेटिक बना देता है, मैनेजमेंट की स्किल्स दे देता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देता है, हाइपर एक्टिव बना देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति का जीवन साथी भी इसी व्यक्तित्व का हो ऐसा आवश्यक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 28 साल की उम्र के बाद मंगल का जो प्रभाव होता है पूर्ण रूप से मांगलिक योग का प्रभाव नगण्य हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। तीसरी स्थिति क्या होती है कि जब हम मांगलिक की बात करते हैं तो मांगलिक योग या मांगलिक दोष का जब वर्णन आता है तो उसके साथ साथ वहाँ पर उसके परिहार की भी बात आती है। किन परिस्थितियों में मंगल का संबंधित भावों में बैठने के बाद भी मांगलिक योग का निर्माण नहीं होता, इसको कह सकते हैं परिहार को साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इसका न्यूट्रलाइज हो जाना, मांगलिक योग का घटित न होना, इसको परिहार की संज्ञा दी गई है। तो परिहार भी देखना चाहिए। तो परिहार की भी जो कंडीशंस हैं वो बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा। जब हम मांगलिक योग की बात करेंगे तो उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल मंगल का 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में बैठने से आप ये अंदाज नहीं लगा सकते या ये प्रेडिक्शन डायरेक्टली आप नहीं दे सकते ना कि ये मांगलिक दोष इस कुंडली में है, जबकि आपने इसके परिहार को जाना ही नहीं।
बिना परिहार को जाने या अधूरा ग्रंथ पढ़ के आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मांगलिक दोष की बात आती है तो उसके परिहार की भी चर्चा होनी चाहिए। और विशेष रूप से मांगलिक योग का जो इफेक्ट होता है वो 28 साल की उम्र में विशेष रूप से होता है, 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से होता है। चलिए हम मांगलिक योग की अलग वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि प्रथम भाव में है तो ये मांगलिक योग बनाता है। चलिए हम इसके दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की यहाँ से कहाँ दृष्टि पड़ेगी और उनके क्या इफेक्ट्स होंगे। देखिए मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल प्रथम भाव में बैठकर अपनी प्रथम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। पहली दृष्टि होती है इसकी चतुर्थ दृष्टि। जब मंगल यहाँ से शुभ मंगल, स्पेशली कहना चाहिए जब शुभ मंगल, क्योंकि हालांकि सप्तम भाव और द्वादश भाव का ये स्वामी है और लग्न में बैठ रहा है, लेकिन फिर भी जो इससे इफेक्ट्स होंगे वह शुभ होंगे। शुभ मंगल जब चतुर्थ भाव में स्थित हो, राशि को देख रहा होता है या ग्रहों को देख रहा होता है या चतुर्थ भाव को देख रहा होता है, तो हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है या सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। तो चतुर्थ भाव को यह सुरक्षा प्रदान करेगी। चतुर्थ भाव होता है अपने परिवार का, अपनी फैमिली का। ऐसे लोग अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं, उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं। देखिए सुरक्षा किस वे में, जैसे एक तो सामाजिक रूप से या सांसारिक रूप से देखें तो सुरक्षा के भाव परिवार में होते हैं, अच्छी सोसाइटी में मकान लेना या फिर उसको कवर्ड करा के रखना मकान को, या फिर उनको बच्चों को जो आने जाने की व्यवस्था है, स्कूलिंग वगैरह की व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा देखभाल के, वाहनों का चयन करना, किस वाहन में वो जाएंगे और समय पे घर आएँ, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि पत्नी बच्चों की सुरक्षा की भावना व्यक्ति में जागृत होती है। एक तो इस दृष्टि से देख सकते हैं। दूसरी इस दृष्टि से भी देखते हैं कि ऐसे लोग LIC करा के रखते हैं, इंश्योरेंस करा के रखते हैं, क्योंकि कल को कोई यदि उनके साथ दुर्घटना होती है तो उनका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत केयर करने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को अपने पति से या पत्नी से, किसी की कुंडली हो सकती है, सुरक्षा का भाव महसूस होता है। देखिए मान ली किसी लड़की की कुंडली है, अर्निंग नहीं है या LIC नहीं है या फिर इंश्योरेंस नहीं है, तो सुरक्षा के जो तरीके हैं ना वो बदल जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना अपने परिवार के प्रति, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा की भावना रखना उनके प्रति। कोई बीमार हो जाए तो ओवर केयरफुल हो जाना। तो इस प्रकार की सुरक्षा के भाव महिलाएं भी रखती हैं अपने फैमिली से। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। देखिए चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख से संबंधित भाव भी चतुर्थ भाव ही होता है। यहाँ मंगल लग्न में बैठ के अपनी सम राशि में बैठकर अपने मित्र के भाव को देख रहा है। तो ऐसे लोग वाहन, भूमि, भवन इत्यादि का भी बहुत केयर करने वाले होते हैं, अपनी माँ की भी बहुत केयर करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर केयर का भाव जागृत करने वाला यह मंगल हो जाता है, सुरक्षा का भाव जागृत करने वाला यह मंगल हो जाता है। मंगल की यहाँ से सीधी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। सीधी दृष्टि का मतलब जैसा मंगल है वैसा ही फल प्रदान कर देगा। और यहाँ पर देखिए इसकी अपनी स्वयं की राशि है मंगल की। कोई भी ग्रह कभी यदि अपने कारक भाव पर या फिर अपने राशि भाव पर दृष्टि दे रहा होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला वह हो जाता है, उसका नुकसान नहीं करता। बेसिकली सुरक्षा करे या न करे उसका नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल की सीधी दृष्टि है। मंगल हम बात कर चुके हैं कि बेहतर फल प्रदान करने वाला है। लग्न तो दूषित हो रहा है लेकिन मंगल दूषित नहीं हो रहा है। लग्न को तो खराब कर दिया मंगल ने, लेकिन स्वयं शुभ हो गया। तो यहाँ पर शुभ मंगल की जब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो यह वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने वाली हो जाती है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे मांगलिक योग की, तो मांगलिक योग के बारे में एक सिंपल सी धारणा ये है कि अगर मांगलिक व्यक्ति से शादी नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए मंगल चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहा है, अपने मित्र भाव पर दृष्टि दे रहा है, बेहतर है। यहाँ पर अपने स्वयं के भाव पर दृष्टि दे रहा है, उस वे में भी बेहतर है।
तो यहाँ पर नेगेटिविटी न सप्तम भाव के सापेक्ष है न या सुख भाव के सापेक्ष है, यहाँ पर सुख भाव के ही सापेक्ष नहीं है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन को सफल बनाने वाला यह मंगल हो जाता है। हाँ, लेकिन व्यक्ति के जीवन साथी में कहीं ना कहीं मंगल का स्वभाव होता है। जैसे स्वाभिमानी जीवन साथी होगा, गुस्सा ज़्यादा आता होगा, मैनेजमेंट की स्किल्स होंगी, मैनेजमेंट के गुण होंगे, डेयरिंग नेचर होगा, निडर स्वभाव होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो सप्तम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल नेगेटिव फल नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसकी हम अष्टम दृष्टि की बात करते हैं जो कि अष्टम भाव में है, हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी होती है, नेगेटिव होती है, नुकसान करने वाली होती है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र गुरु की राशि को देख रहा है। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन जो चतुर्थ भाव में हम बता रहे थे, हमने बताया था ना कि फायदा नहीं भी करे लेकिन नुकसान नहीं करेगा। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव होता है एक्सीडेंट का कारक भाव, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव। देखिए अष्टम भाव भी एक्सीडेंट का है और मंगल भी एक्सीडेंट का कारक ग्रह होता है। तो विशेष रूप से मंगल एक्सीडेंट कराने वाला होता है। अष्टम भाव पे यदि इसकी अष्टम दृष्टि पड़ जाती है ना तो डेफिनेटली एक्सीडेंट करा ही देता है। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट तो कराएगा लेकिन उससे सुरक्षा भी प्रदान करेगा, कम नुकसान में ही बचाव हो जाएगा। या फिर एक्सीडेंट होने के बाद खरोच भी नहीं आती, इस तरह की भी स्थिति नजर आती है। कभी कभी अनुभव में ये भी आया कि व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन उसका एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। देखिए अष्टम भाव बहुत सारे कंटेंट्स है जो हम बात कर चुके हैं, जहां हमने भावों के बारे में चर्चा करी थी। प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी, तो अष्टम भाव के बारे में भी चर्चा करी थी। तो बहुत विस्तार से यदि आपको किसी भी भाव के बारे में जानना है, क्योंकि देखिए मंगल की शुरुआत से ही यह चीज़ें सभी भावों को कवर करने लग गई है। कुंडली के एक ग्रह सभी लगभग सभी भावों को कवर करने वाला बन रहा है। तो यहाँ पर आपकी आवश्यकता ये भी है कि आप तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव इत्यादि के बारे में भली भांति जान लें, जिससे कि आपके जो प्रेडिक्शन होंगे ना, जो फलादेश होंगे, उनको थोड़ी सी विचारों की उड़ान मिलेगी। आप विस्तृत रूप से फलादेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर नहीं चर्चा कर पाएंगे, इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि जो हमने भावों के बारे में चर्चा करी थी ना, तो एक एक वीडियो आधे घंटे से ऊपर का ही था। अष्टम भाव का वीडियो तो 1 घंटे से ऊपर का था, तो संभव नहीं है कि हर कंटेंट्स की चर्चा कर सकें। तो यहाँ पर केवल इतना ही जानना आवश्यक है कि मंगल अष्टम भाव के सापेक्ष नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा, शुभ नहीं करेगा तो अशुभ भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी होती है, तो एक्सीडेंट के समय समय पे योग बनाता रहेगा। व्यक्ति को छोटी मोटी चोट लग सकती है या फिर ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जिसमें कि व्यक्ति का बचाव हो जाए। देखिए लग्न का मंगल व्यक्ति में मैनेजमेंट स्किल्स तो देता ही है, तो व्यक्ति का जो प्रोफेशनली क्षेत्र हो सकता है वो मंगल से संबंधित भी हो सकता है। हौसले से संबंधित, परिश्रम से संबंधित, पराक्रम से संबंधित या फिर मैनेजमेंट स्किल्स से संबंधित मंगल के व्यक्ति के क्षेत्र हो सकते हैं, जो कि मंगल रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। देखिए षष्ठम भाव का और अष्टम भाव का भी संबंध मंगल से बन रहा है। जैसे मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे है, मृत्यु के भाव पे है। मृत्यु के भाव को देखने के कारण भी यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र से भी संबद्ध करा सकता है। षष्ठम भाव का कारक होने के नाते और लग्न में बैठने के कारण यह व्यक्ति का मेडिकल के क्षेत्र से भी संबंध करा सकता है। इसी प्रकार से तृतीय भाव का कारक होकर यह जब लग्न में बैठ रहा है तो मेडिकल के क्षेत्र से संबंध बना सकता है। तो यहाँ पर मेडिकल से कहीं ना कहीं व्यक्ति रिलेट कर रहा हो, ऐसा भी संभव है। यदि व्यक्ति का सूर्य सपोर्ट करता है, क्योंकि देखिए डॉक्टर का कारक होता है सूर्य, यदि सूर्य सपोर्ट कर रहा होता है तो नो डाउट ऐसा व्यक्ति सर्जन भी हो सकता है। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं मंगल के। देखिए यहाँ पर हमने तृतीय भाव की सापेक्ष बात करी, हमने यहाँ पर सप्तम भाव की सापेक्ष बात करी, हमने यहाँ पर षष्ठम भाव की सापेक्ष बात करी और यहाँ पर हमने द्वादश भाव की सापेक्ष बात करी। तृतीय भाव मतलब मृत्यु भाव, षष्ठम भाव मतलब रोग भाव। यह दोनों ही त्रिषडाय भाव होते हैं। दोनों त्रिषडाय भाव का स्वामी मंगल जब लग्न में बैठता है या फिर सप्तम भाव का स्वामी होकर जब यह लग्न में बैठता है या द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह लग्न में बैठता है,
तो यह लग्न को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देने वाला होता है। मंगल यहाँ पर व्यक्ति को इरिटेट भी कर सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कर सकता है, जैसे हमने कही ना एनर्जेटिक होता है। तो जब तक लग्न में मजबूती नहीं होगी ना, जब तक लग्न में पावर नहीं होगी ना ग्रह को संभालने की, तब तक बात बनती नहीं है। तो यहाँ पर लग्न पूरी तरह से कमज़ोर हो रही, तो दिखाई ये भी दे रहा है कि वो मंगल को मैनेज न कर पाए। यदि वो मंगल को मैनेज नहीं करेगी ना, तो व्यक्ति के जो एनर्जी है वह कंज्यूम्ड नहीं होगी पॉजिटिव वे में, वह कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में वेस्ट होगी, स्पाइल हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो व्यक्ति चिड़चिड़ाने का स्वभाव हो सकता है, व्यक्ति का बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव हो सकता है, व्यक्ति का अननेसेसरी अपने एनर्जी को यूजलेस चीज़ों में कंज्यूम करने का स्वभाव भी हो सकता है। तो देखिए, पहले लग्न को मजबूत करना आवश्यक है। लग्न कैसे मजबूत होगा? देखिए, यहाँ पर दो तरीके हैं। पहली बात तो शुक्र जो लग्न भाव का स्वामी है उसे मजबूत किया जाए, एक तो स्थिति ये भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी मंगल की। शुक्र की हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं, जब किसी को आप बताते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब लग्न मजबूत करनी होती है ना, तो लग्नेश को मजबूत करना चाहिए। लग्नेश का मतलब लग्न भाव स्थित राशि का स्वामी, यहाँ पर शुक्र बनता है। वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र को मजबूत कर लिया जाए। यहाँ पर हम क्योंकि मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल को पॉजिटिवली फेवर में कर लिया जाए। तो वो एक प्रकार से हो सकता है, केवल और केवल एक प्रकार से हो सकता है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म होंगे और सकारात्मक प्रभाव इसके बढ़ जाएंगे। एक चीज़ हो सकती है, यदि स्थिति ऐसी है कि 28वां साल चल रहा है या 56 वाला साल चल रहा है, या फिर मंगल की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, या फिर किसी अन्य ग्रह की दशा चल रही है जिसमें कि मंगल भी वर्क कर रहा है और स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है या स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है, तो फिर आपको मंगल का दान ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल मार्केश है। मंगल का दान क्या करेंगे? या तो एक काम ये हो सकता है कि सौंफ, जो कि मंगल की तत्व है, अथवा लाल मसूर की दाल साबुत वाली, जो मंगल की एक तत्व है, पदार्थ है, उसको बहते जल में, बहते स्वच्छ जल में प्रवाहित करना शुरू कर दें, तो ये चौथे भाव को मूव कर जाएगा। इट मीन्स कि चौथे भाव में इसके जो प्रभाव होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा उपाय यह किया जा सकता है कि इस मंगल को एकादश भाव में मूव करा दिया जाए। मूव करा दिया जाए का मतलब मंगल के प्रभाव को मूव करा दिया जाए। कैसे हो सकता है कि किसी ब्राह्मण से महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में कलावा बंधवा लें। कलावा, जिसको एक मौली भी कहा जाता है, मौली बंधवा लें, जो पंडित जी बांधते हैं कथा के टाइम पे, पूजा के टाइम पे, हवन के टाइम पे, हवन के दौरान। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है कि महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में बंधवाएंगे और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में बंधवाएंगे। समय समय पर इसको चेंज करते रहे, जैसे हर मंगल को भी कर सकते हैं, या फोर्थ नाइट 15 दिन बाद मंगल के दिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो मंगल को यहाँ से मूव कराया जा सकता है। अदरवाइज किसी ब्राह्मण से जाप और हवन भी कराएंगे तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट इसका उपाय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृषभ लग्न के प्रथम भाव यदि मंगल स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।